दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देख लीजिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देख लीजिए, नीचे आपका श्रृंखला दिया गया है 4, 6, 10, 18, 34। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देख लीजिए तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर 4, 6 से किस प्रकार से संबंधित है। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाते हैं, कौन सा ट्रिक लगाते हैं। तो देख लीजिए, जिस प्रकार 4, 6 से संबंधित है उसी प्रकार 6, 10 से संबंधित होगा, उसी प्रकार 10, 18 से होगा, 18 किससे 34 होगा। तो 34 से कौन सी संख्या आएगी तो प्रश्नवाचक के स्थान पर भरी जाएगी। तो देख लीजिए, जिस प्रकार देख लीजिए 4 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो आपका 6 आएगा। जब 6 में हम 10 करने के लिए हमें 4 प्लस करना पड़ेगा। कितना? 4 प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद जब 10 में 18 करने के लिए 8 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर 8 प्लस करना पड़ेगा। 18 में जब 34 करने के लिए हमें यहाँ पर कौन सा प्लस करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 16 प्लस करना पड़ेगा तब 34 आएगा। तो देख लीजिए प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। 2 का गुणा करेंगे 2 बार तो 4 आएगा। 4 में 2 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। जब 8 में 2 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 16 में जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। 16 में 2 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। अब हम 34 में 32 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जब 34 को 32 में हम जोड़ देंगे तो आपका प्रश्नवाचक के स्थान पर संख्या प्राप्त हो जाएगी। 4, 2, 6, 3, 3, 6 आपका 66 आ गया। प्रश्नवाचक के स्थान पर आपका 66 आ गया। आंसर नंबर बी में दिया गया है। आंसर नंबर बी वाला आपका सही हो गया। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। एक पासे के फलक पर अक्षर ERALO और T अंकित है। दी गई आकृतियों में एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। कौन सा फलक फलक ई के विपरीत है। तो देख लीजिए, आपका ये फलक है 2, आपका आकृति दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम आपका आकृति में कौन सा ट्रिक लगेगा। वीडियो को रोक कर ई के विपरीत आप लगाने की कोशिश कीजिए। ई का विपरीत कौन सा संख्या होगा। तो देख लीजिए, दोनों पासे में कौन से अक्षर कॉमन लग रहे हैं। तो देख लीजिए, इसमें आर कॉमन लग रहा है, आपका आर कॉमन लग रहा है। तो देख लीजिए, जब आपका कॉमन संख्या मिल जाता है तो आप लोग जानते हैं, हम अगली वीडियो में बताए हैं, जब कॉमन संख्या मिल जाता है तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के जैसा हम चलते हैं। तो देख लीजिए, हम लिख लेते हैं आर पहले कॉमन संख्या लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो यल लिखेंगे, तो यल से चलेंगे टी आएगा। तो हम लिख लेते हैं आर के नीचे यल फिर टी, आर के नीचे यल लिख लेते हैं। उसके बाद हम टी लिख लेते हैं। अब ये वाले दूसरे वाले फलक में लिखेंगे, आर का क्लॉकवाइज चलेंगे तो ओ आएगा, आर से चलेंगे तो ओ आएगा, ओ से चलेंगे तो ए आएगा। यहाँ पर ओ लिख लेते हैं, हम सिरहानी पे लिखते हैं। ओ के नीचे ओ से जाएंगे तो ए पे आपका क्लॉकवाइज चलेगा। तो देख लीजिए, आपका टी बराबर टी का विपरीत ए होता है, एल का विपरीत ओ होता है, आर का विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देख लीजिए, आपका आर का विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देख लीजिए, यहाँ पर आर को काट कर हम लिख देंगे ए। क्यों लिख देंगे। तो देख लीजिए, आपका आर ऊपर दिया गया है जहाँ पर ERALO, यहाँ पर आर भी है, एल भी है, टी भी है, ओ है, ए है, लेकिन आपका 2 आर नहीं है, एक ई है। तो यहाँ पर हम काट कर ई लिख देंगे। ई का विपरीत आर होगा। आंसर नंबर कौन सा होगा। आंसर नंबर सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ई का विपरीत आर, आर का विपरीत ई, एल का विपरीत ओ का विपरीत यल, टी का विपरीत ए का विपरीत टी। आपके सिरहानी पे आमने सामने की संख्या विपरीत हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में BSGN को 5, 22, 10, 17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो और
TAUE को 23, 4, 24, 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में PJDQ को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रीजनिंग के GS के आपको प्रश्न हमेशा इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए आपका 4 संख्या 4 अक्षर चारों तीनों में दिया गया है। BSGN TAUE PJDQ। तो देख लीजिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी का होगा आपका। बी किस स्थान पे आता है निश्चित कूट भाषा में? तो आता है बी दूसरे स्थान पे। और एस आपका आता है 19वें स्थान पे। आपका जी आता है 7वें स्थान पे। ओयन आता है आपका 14वें स्थान पे। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है 2, 19, 7, 14। वहाँ पर दिया गया है 5, 22, 10, 17। तो आपकी संख्या तो नहीं आई। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। पहले हम लिख लेते हैं 5, 5, 22, 10, 17। तब आप देखिए यहाँ पर कितनी संख्या जोड़ी जा रही है। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 संख्या जोड़ी जा रही है। 2 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 19 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 7 में 3 को जोड़ेंगे 10 आएगा। और 14 में 3 को जोड़ेंगे 17 आएगा। तो देख लीजिए आपका 5, 22, 10, 17 आ गया। तो उसी प्रकार देख लीजिए 5, 22, 17, 10, 17 आ गया। अब देख लीजिए TAUE को देख लेते हैं। तो देख लीजिए टी किस संख्या पे आता है। टी आपका यहाँ पर 20वीं संख्या पे आता है। ए पहली संख्या पे आता है। और यहाँ पर यू 21वीं संख्या के पे आता है। और ई 5वें स्थान पर आएगी आता है 5वीं संख्या पर। तो देख लीजिए यहाँ पर हम कैसे लिख लेते हैं। 20 में जब 3 को प्लस करेंगे 23, 1 में 3 प्लस करेंगे 4, और 21 में 3 प्लस करेंगे 24, और 5 में करेंगे 3 + 8। तो 23, 4, 24, 8 आपका आ गया। देख लीजिए TAUE को 23, 4, 24, 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में PJDQ को देख लेते हैं अब। तो P 16वें स्थान पे, J 10वें स्थान पे आपका आता है। D 9वें स्थान पे आता है। Q 17वें स्थान पे आता है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब 3 प्लस कर लेंगे। जब 16 में 3 को प्लस करेंगे तो 19 आएगा। और 10 में 3 प्लस करेंगे 13। 9 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 9 में जब 3 प्लस करेंगे 9 है कि 4 है, 4 में 3 प्लस करेंगे 7। और 17 में 3 प्लस करेंगे तो 20। तो 19, 13, 7, 20 आ गया। आंसर नंबर ए में दिया गया है। आंसर नंबर ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में JAMB को 5, 1, 3, 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और BALM को 9, 5, 2, 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में L के लिए कूट क्या होगा? तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा, कौन सा ट्रिक लगेगा। तो देख लीजिए आपका सबसे सस्ता ट्रिक, जब एक संख्या आपको ज्ञात करना रहता है, जैसे कि एक का स्थान ज्ञात करना रहता है, जैसे कि यल। तो देख लीजिए यल अकेला है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे 4 अक्षर है तो 4 अक्षर में 4 का ज्ञात करना रहता है। JAMB BALM का 9, 5, 2, 1 है तो L का क्या होगा? तो देख लीजिए आप सीधे सीधे कह सकते हैं। चलिए हम आपको अच्छे से सॉल्व करने का बताते हैं। क्या सीधे सीधे बताते? सीधे तो 2 कह सकते हैं एल का। तो देख लीजिए आप कॉमन पहले देखते हैं। MB कॉमन है, कट गया। 9, 9 कट गया। ए इसमें भी है, ए उसमें भी है। ए को काट दिया गया। और यहाँ पर क्या कटा? ए से वो कटा। ए से क्या कटा भाई? ए से 5 कटा। उसके बाद फिर M देखते हैं तो M से 1 कटा। और उसके बाद फिर M से 5 कटा। M से 5 कटा, A से 1 कटा, B से 9 वाला कटा। तो आप L का विपरीत 2 आएगा और J का विपरीत 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। L का विपरीत भी 2 आएगा। आंसर नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। ना समझे हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर जी नहीं समझ में आया है। तो हेलो हाँ सर हम फिर से आप लोग को बता देंगे। देख लीजिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपका क्या संख्या आएगा। तो देख लीजिए जिस प्रकार श्रृंखला दिया गया है नीचे 208 190 से संबंधित है, 190 163 से, तो किस प्रकार 163 127 से है, 127 82 से है, 82 प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर 190 208 में हम क्या करेंगे कि 190 आ जाए। तो देख लीजिए यहाँ पर 18 आपका प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 18। तो देख लीजिए 190 में 208 लाने के लिए 18 प्लस हो रहा है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा सही सही टाइम पर। प्रश्न को अच्छे से समझिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। नीचे आपका श्रृंखला दे दिया गया है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपकी संख्या को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ज्ञात करना है। क्या आएगा? तो देख लीजिए यहाँ पर आप सबसे बढ़िया लॉजिक लगाइए, सबसे सस्ता लॉजिक लगाइए। जिस प्रकार 190 208 लाने के लिए यहाँ पर 18 प्लस करना पड़ेगा। 208 में 190 लाने के लिए 18 माइनस करना पड़ेगा। तो देख लीजिए हम यहाँ पर 18 माइनस कर देते हैं 18 माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार 190 163 लाने के लिए यहाँ पर हमें कितना करना पड़ रहा है? यहाँ पर हमको -27 करना पड़ेगा। 190 में माइनस 27 करेंगे तो 163 आएगा। तो 163 में हम क्या करें कि 127 आ जाए। तो यहाँ पर हमें 36 को माइनस करना पड़ेगा। 163 में 36 माइनस करेंगे तो 127 आएगा। 127 में 82 लाने के लिए हमें यहाँ पर कितना माइनस करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ हमें यहाँ पर 45 को माइनस करना पड़ेगा। 127 लाने के लिए -45 करेंगे तो 82 आ जाएगा। तो देख लीजिए आपके यहाँ पर श्रृंखला क्या चल रही है। -18 -27 -36 -45 यहाँ पर कौन सी श्रृंखला चल रही है। तो देख लीजिए यहाँ पर -9 की श्रृंखला चल रही है। यहाँ पर 9 की श्रृंखला चल रही है। 9 प्लस करने की, जब 18 में 9 प्लस करें 27, 27 में 9 प्लस करें तो 36, 36 में प्लस 9 करें तो 45, तो 45 में प्लस 9 कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा? 56 नहीं 54 आ जाएगा। तो 50 में 45 है, 45 5 50, 50 4 54। 54 जब हम करेंगे 82 में जब हम 54 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देख लीजिए जब 82 में हम -54 करेंगे तो आपका सीधे सीधे 28 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर 28 आपका आ गया। आपका आंसर नंबर 28 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। आंसर नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।